अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं रेस्ट एंड मोशन, रिलेटिव मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। दोस्तों, अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट बॉडीज़, डिफरेंट चीज़ें नज़र आएंगी। उन ऑब्जेक्ट्स में बाज़ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि वो अपनी हालत तब्दील नहीं करते हैं, यानी वो जिस जगह पे होते हैं वो उसी जगह पे ही कायम रहते हैं। और बाज़ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि वो अपनी जगह चेंज करती है, यानी कि अपनी पोजीशन चेंज करती है। या अगर आप किसी पार्क में चले जाए तो पार्क में आपको डिफरेंट झूले नज़र आएंगे और वो डिफरेंट वे से मोशन कर रहे होते हैं। तो आपके सराउंडिंग में बाज़ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो रेस्ट में होते हैं और बाज़ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि वो मोशन में होते हैं। तो सबसे पहले हम रेस्ट को डिफाइन करते हैं। ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, यानी वो बॉडी जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या है? आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं उसको हम सराउंडिंग कहते हैं। इस वक्त अगर आप बैठे हैं चेयर पे और अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं तो यू आर एट रेस्ट। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये एक आदमी है, ये लैपटॉप पे काम कर रहा है और ये बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ये उसकी सराउंडिंग्स है। अब ये आदमी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, तो हम कह सकते हैं कि ये आदमी रेस्ट में है। सिमिलरली अगर ये लैंप देखे, इस लैंप के रिस्पेक्ट में बाकी चीज़ें जो है इसको सराउंडिंग कहते हैं। अगर ये लैंप यहाँ पे ही है तो हम कहते हैं कि ये लैंप रेस्ट में है। सिमिलरली बाकी चीज़ें जो है अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती तो हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में हैं। तो रेस्ट की डिफिनीशन ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट की अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती तो हम कहते हैं कि ये बॉडी रेस्ट में है। अब हम मोशन को डिफाइन करते हैं। मोशन को हम जो डिफाइन करते हैं कि ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो फिर हम कहते हैं कि ये बॉडी मोशन में है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये एक आदमी है जो कि रनिंग कर रहा है। पहले वो इस पोजीशन में है, यानी वो यहाँ पे है। आफ्टर सम टाइम वो अपनी जगह चेंज करता है, तब्दील करता है, वो यहाँ पे पहुँच जाता है और फिर कुछ वक्त के बाद वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, यहाँ पे पहुँच जाता है। तो ये मुसलसल जो है अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो फिर हम कहते हैं कि ये आदमी मोशन में है। अब आते हैं रिलेटिव मोशन की तरफ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक ऑब्जेक्ट एक ऑब्जर्वर यानी एक आदमी के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में होता है, लेकिन जब एक दूसरा ऑब्जर्वर या दूसरा आदमी उसको देखता है तो उस आदमी के रिस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। तो हम कह सकते हैं कि एट द सेम टाइम एक बॉडी रेस्ट में भी हो सकती है एक ऑब्जर्वर के लिहाज से, और वही बॉडी दूसरे ऑब्जर्वर के लिहाज से मोशन में हो सकती है। तो इसको हम जो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ए बॉडी इज रिलेटिव। फॉर एग्जांपल, ए पैसेंजर सिटिंग इन ए मूविंग कार इज एट रेस्ट बिकॉज ही इज नॉट चेंजिंग हिज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर, but an observer outside the train, the passengers inside the train are in motion। मतलब ये कि ये आप देख रहे हैं, ये एक ट्रेन है, इस ट्रेन में पैसेंजर बैठे हुए हैं। अगर मैं इस पैसेंजर को देखूं तो ये पैसेंजर इस कुर्सी पे बैठा हुआ है। इस पैसेंजर के रिस्पेक्ट में ये पैसेंजर जो है ये रेस्ट में है। सिमिलरली ये पैसेंजर जो है, ये जो बच्ची कुर्सी पे बैठी हुई है, ये भी रेस्ट में है इसके लिहाज से और इन दोनों के लिहाज से भी। तो ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जितनी भी पैसेंजर इनसाइड बैठे हुए हैं वो रेस्ट में है, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, इसलिए
कि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती। लेकिन अगर एक दूसरा ऑब्जर्वर है यानी आदमी है, वो इस ट्रेन से बाहर है, यानी अगर ये बंदा इन लोगों को देखे तो इसके रिस्पेक्ट में ये जितनी भी पैसेंजर्स है ये मोशन में है। इनसाइड जितनी भी पैसेंजर है वो एक दूसरे के लिहाज से वो रेस्ट में है। लेकिन अगर बाहर कोई आदमी इन पैसेंजर्स को देखता है तो इसके रिस्पेक्ट में ये जितनी भी पैसेंजर्स है ये मोशन में है। तो हम कह सकते हैं कि मोशन एंड रेस्ट आर नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटीज बट आर रिलेटिव्स। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की तरफ। दोस्तों, जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप के मोशंस नज़र आते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, जब हम किसी पार्क में जाते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विंग्स यानी झूले हम देखते हैं, वो डिफरेंट वे से मोशन करती है। तो मोशन को 3 कैटेगरीज यानी 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, सेकेंड टाइप ऑफ मोशन जो है उसको रोटेटरी मोशन कहते हैं, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। अब हम इन तीनों टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन इज दैट टाइप ऑफ मोशन इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स पैरेलल टू ईच अदर along any path, straight or curved is called ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन वो मोशन होती है जिसमें बॉडी के हर पार्टिकल अगर मूव कर रहे हैं तो वो पैरेलल उसकी मोशन होती है। लेट्स सपोज अगर ये एक बॉडी है, ये बॉडी पार्टिकल से मिलकर बनी है। अब अगर ये इस तरह की मोशन कर रही है कि ये तमाम पार्टिकल्स डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, तो फिर हम कहते हैं कि ये मोशन जो है ये ट्रांसलेटरी मोशन है। अगर सबकी मोशन जो है वो पैरेलल टू ईच अदर हो, देन सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन को मेन 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरे को हम कहते हैं कर्वीलिनियर मोशन, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड रैंडम मोशन। ये तीनों जो है ट्रांसलेटरी मोशंस के टाइप्स हैं। तो हम पहले इन 3 टाइप्स को डिस्कस करते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि द मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, यानी वो मोशन किसी ऑब्जेक्ट की जो स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन में मोशन कर रही हो। फॉर एग्जांपल, ये सेब का दरख्त है, इससे जो सेब गिरते हैं वो डायरेक्टली नीचे आते हैं और उसकी मोशन स्ट्रेट होती है, यानी अगर पल यहाँ से गिर रहे हैं तो उसकी पाथ जो है वो यो स्ट्रेट होगी। देन सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरी एग्जांपल यह है कि अगर हम इस रॉकेट को देखें, ये ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है। सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरी टाइप जो है वो कर्वीलिनियर मोशन है। उसको हम यूँ डिफाइन करते हैं कि द मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए कर्व पाथ इज कॉल्ड कर्वीलिनियर मोशन, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी एक कर्व पाथ में मोशन कर रही है तो उस मोशन को हम कर्वीलिनियर मोशन कहते हैं। जिससे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये एक रोड है, इस रोड पे फॉर एग्जांपल ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई गाड़ी है, ये मोशन कर रही है, तो उसकी मोशन जो है ये आपको नज़र आ रहा है। इस टाइप की मोशन को कर्वीलिनियर मोशन कहते हैं। दूसरे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये एक प्लेयर है, ये बास्केटबॉल खेल रहा है, ये इस बॉल को जब फेंकता है यहाँ पे तो उसकी जो पाथ है वो ये बनती है, और ये पाथ जो है कर्व पाथ है। इस कर्व पाथ पे ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उस मोशन को कर्वीलिनियर मोशन कहते हैं। तीसरी टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो रैंडम मोशन है। द मोशन ऑफ ए बॉडी इन इर्रेगुलर पाथ इज कॉल्ड रैंडम मोशन, यानी वो पाथ जो जिग-जैग हो, जो स्ट्रेट ना हो, इर्रेगुलर ना हो, उसको हम रैंडम मोशन कहते हैं। जिससे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस पाथ को फॉलो करता है तो फिर उसकी मोशन को हम रैंडम मोशन कहते हैं। और ये एग्जांपल है
गैस के मॉलिक्यूल्स की। अगर हम गैस के मॉलिक्यूल्स को देखें तो उसकी मोशन डिफरेंट डायरेक्शन में होती है। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, हर एक मॉलिक्यूल रैंडम पाथ को फॉलो करता है। सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रैंडम मोशन। सेकंड टाइप ऑफ मोशन जो है उसको हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन की डिफिनीशन को हम कुछ यूँ करते हैं कि द मोशन इन विच एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी मूव्स अराउंड ए फिक्स पॉइंट और एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। वो मोशन जिसमें एक ऑब्जेक्ट की हर एक पॉइंट एक खास पॉइंट के इर्द गिर्द घूमती है, या इस पॉइंट को हम एक्सेस कहते हैं, उसके इर्द गिर्द मूव करती है, उस मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, ये एक टॉप है और ये एक फिक्स पॉइंट है, यानी या इस एक्सिस के अराउंड ये टॉप यू मूव कर रहा है। इसकी मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। या ये एक फुटबॉल की गेंद है, अगर इसको आप घुमाना शुरू करें तो ये एक खास एक्सिस, यानी इस एक्सिस के इर्द गिर्द जो है वो मूव करता है, तो इसकी मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। या साइकिल का पहिया है, ये एक फिक्स पॉइंट है, ये दरमियान में, इस फिक्स पॉइंट के अराउंड ये व्हील मूव कर रहा है, तो इसकी मोशन को भी हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। या गाड़ी की जो स्टीयरिंग है, ये एक फिक्स पॉइंट है, इस हम स्टीयरिंग को जब हम घुमाते हैं तो इसकी मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। थर्ड टाइप ऑफ मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। इसको हम यूँ डिफाइन करते हैं कि द बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ए बॉडी ओवर द सेम पाथ अबाउट द मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ है मीन पोजीशन। अगर हम इस क्लॉक को देखें, यहाँ पे ये जो पोजीशन है इसको हम मीन पोजीशन कहते हैं, और यहाँ से अगर हम इसको डिस्टर्ब करें, इस साइड पे ले आए, तो ये इस मीन पोजीशन के इर्द गिर्द जो है ये मूव करता, तो इस टाइप की मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। या अगर आप ये इस बच्चे को देखें, ये झूले पे बैठा हुआ है, इस वक्त ये जब रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, तो ये इसकी मीन पोजीशन है। जैसे ही हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी एक डायरेक्शन में, तो ये मूव करेगा बैक एंड फोर्थ, इस साइड पे और इस साइड पे, तो इस किस्म की मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। या यहाँ पे अगर आप देख ले, ये एक सीसा है, ये बच्चे जो है इस पे खेल रहे हैं, तो इस वक्त इसकी जो मोशन है अबाउट मीन पोजीशन है, और इसकी मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो दिस इज समथिंग अबाउट द रेस्ट मोशन, relative motion and types of motion. Thank you.